ये जमीनी कार्यकर्ता है, व्यापारी रहा है, व्यापारियों के बीच का है और व्यापारी किसी जात के इतिहास में अलग होगा। क्योंकि हम लोग जमीन से हैं, हम लोगों ने पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे की कीमत क्या होती है, वो हम पे चढ़ने की क्षमता रखते हैं। अंडरग्राउंड पानी के अंदर से इंडिया से दुबई तक की ट्रेनें जाने के लिए इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और ये कटोरा, ये तो मतलब अपने आप को क्या कहना कि मतलब हमको कुछ काम नहीं करना है तो कोई बहाना नहीं। योजनाएं अब आप तक पहुंचेगी। उस ड्रीम योजनाओं में नगर निगम के कर्मचारियों से हैंडसम सैलरी होगी, कम से कम 25,000 रुपये, ताकि उस पैसे में इस महंगाई के दौर में वो अपने माँ बाप तक 4 सुसज्जित ठेले जो मैं नगर निगम के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बहुत जल्द गोरखपुर में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों का चुनाव होने वाला है। यहां पर एक लंबा इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि काफी प्रक्रिया इसमें चल रही थी। एक तरफ जहां वोटर्स इसके लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो गए थे चुनाव की गर्माहट को लेकर। तो वहीं प्रत्याशी भी इस गर्माहट से काफी दूर थे, क्योंकि अब चुनाव का डेट नजदीक है और प्रत्याशी भी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इस समय आपकी मुलाकात करवाऊंगी बसपा के प्रत्याशी हैं गोरखपुर महापौर के नवल किशोर नथानी जी, जो अपनी बात जनता के बीच लेकर आएंगे और किन मुद्दों से वो इस बार महापौर का चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानना अपने आप में बहुत जरूरी है। किन मुद्दों को लेकर ये आएंगे सामने जनता को, क्योंकि एक तरफ जहां जातिकरण समीकरण चल रहा है और दूसरी तरफ इनका क्या अपना एजेंडा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से एक व्यापारी होने के नाते और एक जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते और जिस राजनीतिक पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और वो बहुजन समाज पार्टी, मायावती बहन जी का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान गोरखपुर जैसे महापौर चुनाव के लिए दिया है, जो कि सीएम सिटी है, तो मेरे ऊपर बहुत ही विश्वास किया है और मैं पूरे जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नथानी जी, जिस तरह से मैं दर्शकों को बता रही थी और काफी महीनों से यहाँ पर जो ग्राउंड चर्चाएं चल रही थी कि जातिकरण समीकरण को लेकर बात होगी, और इसी वजह से भाजपा ने या कांग्रेस ने भी कायस्थ समाज को जोड़ने का बात किया, क्योंकि कहा जाता है कि उनके काफी हद तक वोटर्स हैं। एक तरफा अगर वोट पड़े तो वो बंदा जीत जाएगा। ऐसे में बसपा ने आपको उम्मीदवार के रूप में यहाँ उतारा और व्यापारी की बात आप कर रहे हैं और विकास की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि वो जातिकरण समीकरण एक तरफ उनका पल्ला भारी है, या जो आपकी जो बात है वो? देखिए सर्वप्रथम मैं तो ये आपको बता दूं कि हम लोग जाति की बात करते नहीं। जाति के हिसाब से ना यहाँ नवल किशोर नाथानी उतरा है। ये जमीनी कार्यकर्ता है, व्यापारी रहा है, व्यापारियों के बीच का है और व्यापारी किसी जात का नहीं होता है। व्यापारी करने वाले व्यापारी सर्व जाति संगम की बात होती है। हमारे व्यापारी वर्ग में लाला भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है और छोटे से लेकर के गुप्ता अग्रहरी सारे लोग आते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं, हम सर्व जातीय संगम की बात करते हैं और बहन मायावती जी ने कोई जाति समीकरण का ये नहीं भेजा है। ये जमीनी कार्यकर्ता है और समाज की सेवा करने के लिए इसको भेजा है। और रही जहाँ तक गोरखपुर की जाति समीकरण के हिसाब से, नहीं, मेरे पास सर्व जाति संगम की बात है तो मुझे हर वर्गों में प्यार मिला है। मैं शुरू से जनता के बीच रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है इस बार जो इतिहास में होता रहा है, पहले के लोग आते रहे और कब्जा करते रहे, वो सिलसिला परिवर्तन इस समय होने जा रहा है। और 13 तारीख को एक नए महापौर के रूप में बहन मायावती जी का ये शिष्य और ये सेवक, ये सेनापति नगर निगम पर गोरखपुर में स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो चलिए होगी कि आप कह रहे हैं कि जाति समीकरण का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जमीनी कार्यकर्ता हैं। जब आप महापौर बन जाएंगे तो पहले वो काम होंगे जो आप जनता के बीच में लेकर आएंगे और जनता क्यों आपको पसंद करे? देखिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आज भी उसी तरह से
बनी हुई है। आज़ादी के इतने साल के बाद भी आप जिस चैनल पे बैठिए, जो भी प्रत्याशी बात करता है वही नाली मोरी पानी सड़क बिजली यही सब घिसी पिटी। इसका मतलब कहीं न कहीं जो आता है सत्ता में वो केवल व केवल जो है ना पद के लिए आता है और अपने कार्यकाल को पूरा करके चला जाता है। लेकिन इस बार एकदम इतिहास में अलग होगा, क्योंकि हम लोग ज़मीन से हैं, हम लोगों ने पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे की कीमत क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। जनता पैसा राजस्व के रूप में देती है, उस पैसे की कीमत को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले साल भर की मेरी योजना है, साल भर के अंदर में जो भी ये समस्याएं ज़मीन की समस्या है, मतलब बरसात में पानी लगना, गोरखपुर में बिजली के खुले तार दिख रहे हैं, अंडरग्राउंड करना, शौचालय गंदे पड़े हैं, पानी की असुविधाएं हैं, तमाम वार्डों की जो व्यवस्था है उसको, ये साल भर के अंदर में ये तो मेरे कार्यकाल में मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर अगर आपके चैनल के माध्यम से ये सुनने का अवसर नहीं मिलेगा कि बिजली पानी सड़क ये सब मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। नथानी जी, एक चीज मैं कहूंगी, क्योंकि ये जो बिजली पानी समस्या, जल भराव की समस्या हमेशा बनी रहती है। यहाँ के पुराने लोग भी कहते हैं और कि गोरखपुर जो है वो कटोरा है, यहाँ पानी अंदर आ गया तो बाहर निकलने की जगह नहीं बनती है। यही समस्या, यही वजह है कि हर साल यहाँ के लोगों को बाढ़ जैसी, जल भराव जैसी समस्या झेलनी पड़ती है। कितनी भी कोशिश कर लो, ये जो कटोरा है, ये कटोरा ठीक ही नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या वो योजना है कि अब, क्योंकि बाढ़ से जो गोरखपुर के लोग परेशान हुए वो नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये उदाहरण कौन दे रहा है? जिसको काम नहीं करना है वो एक उदाहरण बना करके अपने आप को बचा रहा है। आज कहाँ हम अंतरिक्ष पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं, हम बुलेट ट्रेन पे चढ़ने की क्षमता रखते हैं, अंडरग्राउंड पानी के अंदर से इंडिया से दुबई तक की ट्रेनें जाने के लिए इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और ये कटोरा, ये तो मतलब अपने आप को क्या कहना कि मतलब हमको कुछ काम नहीं करना है तो कोई बहाना कर देना। ये कटोरा क्या होता है? ये तो साल भर के, मैं देखिए 13 तारीख के बाद क्या करता हूँ। ये योजनाएं हैं, अब मेरी ड्रीम योजनाएं अब आप तक पहुंचेगी। उस ड्रीम योजनाओं में नगर निगम के कर्मचारियों की समस्या है। वहाँ कर्मचारी जितने भी ये संविदा पर काम कर रहे हैं उसका वेतन कोई और लेता है, देता कोई और है, पाता कोई और है। एक 8,000 रुपये का, 9,000 रुपये का एक कर्मचारी, क्या वो बच्चा अपने घर में ले जाएगा और क्या अपने माँ बाप को खिलाएगा पिलाएगा? तो सबसे पहले मैं 80 वार्डों में जो भी संविदा के कर्मचारी हैं उन सभी को स्थायी करने का काम करूंगा। और उसकी सैलरी एक हैंडसम सैलरी होगी, कम से कम 25,000 रुपये, ताकि उस पैसे में, इस महंगाई के दौर में, वो अपने माँ बाप की सेवा कर सके, उस पैसे से भाई बहन को पढ़ा सके। एक बच्चा भी एक घर में अगर युवा को नौकरी देता हूँ तो इस तरह से मुझे 4,000 नौकरियों में देने का काम करूँगा। दूसरा, आज युवाओं के साथ दूसरी समस्या क्या है? पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी दशा में मेरे नगर निगम में जो मैं कर सकता हूं उनके लिए मैंने 5,000 सुसज्जित ठेले जो मैं नगर निगम के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। उसमें जो भी युवा चाहते हैं कि नहीं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं रोजगार की तरफ उनको प्रोत्साहित करूंगा। वो चाहे तो सब्जी मंडी से सब्जी ले लें, मन करे तो फल ले लें, कुछ भी सामान लेकर के वो बेच करके शाम तक 1,000-2,000 रुपए कमा सकते हैं। ये मेरी दूसरी युवाओं के लिए योजना है। तीसरी योजना क्या है कि आज अधिवक्ताओं के लिए मैंने, चूंकि एक वर्ग विशेष की बात हो रही है तो अधिवक्ताओं के लिए भी मेरी एक योजना है। ये नगर निगम गोरखपुर में एक कलेक्ट्री कचहरी होती है, एक दीवानी कचहरी होती है। उस दीवानी कचहरी और कलेक्ट्री कचहरी के जो अधिवक्ता हैं उन लोगों को, इस दोनों कचहरियों को नगर निगम पहली बार इतिहास में गोद लेगा। आपने सुना होगा विधायक और सांसद गांव को गोद लेते थे। अब धरातल पे क्या काम किए मुझे नहीं पता है, लेकिन इतिहास में मेरी इच्छा है ये नगर निगम उन अधिवक्ताओं को देख करके, जो इतने बुद्धिजीवी समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं और वो कितना मेहनत करते हैं। कोई 10 रुपया देता है तब भी रख लेते हैं, कोई 50 देता है तब भी रख लेते हैं, कोई नहीं देता है तब भी पीठ होकर के उसका मुकदमा देखते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं के लिए मैंने ये योजना, मैं उनका नगर निगम से न पानी का पैसा लगेगा, न बिजली का पैसा लगेगा, न उनको स्वच्छ शौचालय दूंगा, सब साफ सफाई की व्यवस्था दूंगा नगर निगम। चौथी योजना मेरी ड्रीम योजना है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं 80 वार्डों में ऐतिहासिक मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रहा हूँ।
आप मोहल्ला क्लिनिक तो कहेंगे कि कोई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी खोला, ये वैसा मोहल्ला क्लिनिक नहीं होगा। इस मोहल्ले क्लिनिक में मैं भर्ती भी देने जा रहा हूँ। ये नगर निगम 80 मेल एमबीबीएस डॉक्टर की भर्ती करेगा, 80 फीमेल एमबीबीएस डॉक्टर की भर्ती करेगा, प्लस साथ ही साथ जो पैरा मेडिकल करके हमारी बच्चियां तैयार हो जा रही हैं नर्सेज के लिए, उनको कहीं भी स्थापित नहीं किया जाता है, तो उनको बहनों को भी मैं इस नगर निगम में नौकरी दूंगा। इस तरह से हमें क्या हुआ, दो फायदे समाज को दिया। एक तो नौकरी दिया, एक प्रबुद्ध वर्ग जो एमबीबीएस तक की डिग्री ले रहा है उनको मैंने डॉक्टर को नौकरी दिया। दूसरा, कभी भी समाज में आज हमारी महिलाओं को कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो डिलीवरी की केस में होती हो, चाहे छोटा बच्चा है, निमोनिया हो जाता है, फलाने हो जाता है, खांसी सर्दी बुखार, वो भागता है। जिला अस्पताल की स्थिति क्या है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। ये कोई कहेगा एम्स, आज एम्स की लाइन लगती है। ऐसे में मोहल्ले के अंदर में ही मोहल्ले के जितने भी नागरिक हैं उनकी उपचार उसी वार्ड में वो देने का काम करूंगा। ये ऐतिहासिक होगा, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं ये काम करने जा रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम योजना है। तो अब बस, और बाकी ईश्वर जितना भी योजना देगा, अद्भुत योजना देगा, एक से एक बढ़कर योजना देगा। और गोरखपुर को एक संकल्प मेरा है, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम है, उसमें गोरखपुर को 1 नंबर पर मैं उसको पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री, जो भी हमारे सूबे के मुखिया हैं, शपथ ग्रहण के दिन 1000 करोड़ रुपए का अगर अटैची में नोट लेकर के आएंगे और इसी और आशीर्वाद देंगे, ये 1000 करोड़ रुपए मैं आपको गोरखपुर नगर निगम के लिए आपको पहले शपथ पत्र पे देता हूँ। आप इसका विकास में ही पैसे को लगाएं। ये जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए है, और वो पैसा मैं जनता के विकास में गोरखपुर में पहला बजट रहेगा वो मैं खर्च करूंगा। तो चलिए, आप अभी सुन रहे थे नवल किशोर नथानी जी, जो बसपा से महापौर के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने खास तरीके से बताया कि किस तरीके से अगर ये महापौर बनते हैं जनता के आशीर्वाद से तो क्या वो योजनाएं होंगी जो ये लाभ जनता तक पहुंचाएंगे। बहरहाल जनता की क्या है अपनी एक सोच, वो बने बनाए ढर्रे पे काम करना चाहेगी या नया चेहरा लाकर नई योजनाओं को, नए लोगों को मौका देकर, जिस तरीके से एक महत्वाकांक्षी योजनाएं नवल किशोर नथानी जी ने बताई कि महापौर बनने के बाद ये सारी चीजें देंगे, वो सारी चीजें देने की कोशिश की गई है। आम जनता के सीधे दिल तक जुड़ने की कोशिश की गई है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई है, जिस तरीके से लोगों को साधने की कोशिश की गई है, हर वो बात की गई है जो दुखते रग में बोलते हैं मरहम लगाने का काम करती है। तो क्या ऐसे में जनता इस नए चेहरे को, जो अब तक लोगों के बीच में काम कर रही है, नए चेहरे को मौका देगी और इस तरीके से जो बातें और जो वादे किए जा रहे हैं ये इनको पूरा करने का मौका देती है? ये आने वाला वक्त बताएगा। 13 तारीख के बाद मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी जो कमी होती है मतदाताओं के लिए वो हर चुनाव में देखा जाता है। हमारे एक्स्ट्रा न्यूज लाइव की तरफ से भी मैं अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए बाहर निकलें। धूप बहुत है, मैं समझती हूँ, सुबह जाएं शाम को जाएं, लेकिन निकले जरूर, क्योंकि आपका एक वोट सही प्रत्याशी को जीत दिलाएगा वो। और उसके बाद आप उस प्रत्याशी से सवाल कर सकते हैं कि भैया मैंने आपको जिताया और आपने जो वादा किया अब कीजिए, क्योंकि आज वक्त आपका है। वक्त निकल जाएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा सवाल करने का, फिर आप यूं ही 5 साल के बाद का इंतजार करेंगे। तो वक्त मिला है, घर के बाहर निकलिए, वोट दीजिए, वोट प्रतिशत बढ़ाइए। और उसके बाद अगर ऐसे प्रत्याशी अगर जीत जाते हैं, जैसे नवल जी हैं जीत जाते हैं या कोई भी है जीत जाता है, तो उसके बाद सवाल करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ आपका है। मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव के लिए दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।